गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए बेटा, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे सॉल्यूशन। तो देखिए आज हम अपना नया टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बैंक ऑफ फैक्टर। बैंक ऑफ फैक्टर जिसको आप डिनोट करते हो बेटा आई से। इसका फॉर्मूला बनता है कि ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या है? ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइड बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो देखिए बेटा, यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखिए, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वहां पर दो चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपके वहां पर आए हैं, वो आपकी ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बट आपने कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिए थे, वो आपकी क्या होती है, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट के ऊपर डिपेंड, मींस अमाउंट ऑफ द सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इंक्रीज होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज होगी। बट एक बात और ध्यान रखिए आप कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी किसके, मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपके इंक्रीज हो रही है तो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज हो रही है, बट मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कैसे? देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास एक कंटेनर है, उसके अंदर आपने क्या डाला, एक NaCl डाल दिया। आप देखिए बेटा, जो NaCl है जैसे ही सॉल्यूशन के अंदर आप डालेंगे वो डिसोसिएट हो गया आपके पास Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। क्लियर बेटा? आपने देखा कि NaCl एक मॉलिक्यूल था, ध्यान रखिए कि एक मॉलिक्यूल था और सॉल्वेंट के अंदर आपने उसको डाला तो क्या हुआ बेटा, वो एक मॉलिक्यूल था बट वो डिसोसिएट हो गया। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रही है। यहां पर आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक NaCl के ऊपर डिपेंड थी, बट जैसे ही सॉल्वेंट के अंदर गया वो डिसोसिएट हो गया, आपके अमाउंट ऑफ द सोल्यूट चेंज हुई। अगर अमाउंट ऑफ द सोल्यूट आपके चेंज हुए तो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी चेंज हुई। तो आप देखिए यहां पर NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना था, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। NaCl का मॉलिक्यूलर मास यहां पर ज्यादा था, बट जब ये डिसोसिएट हुआ Na में और Cl नेगेटिव के अंदर, तो आपने नोटिस किया कि इनका मॉलिक्यूलर मास अलग अलग है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास कम हो गया आपका, डिसोसिएट हुए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बढ़े, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ी, बट मॉलिक्यूलर मास कम हो गया। तो यही चीज हमने लिखी है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट के ऊपर, बट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसकी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट के ऊपर। क्लियर बेटा? अब हम बात करते हैं, यहां पर आपके पास दो टर्म्स आती हैं, एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो देखा आपने कि NaCl आपने डाला, वो डिसोसिएट हो गया बेटा, वो क्या हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर कोई और मॉलिक्यूल आप डालते हो, दो मॉलिक्यूल डालते हो, अगर एक मॉलिक्यूल पे वो बन जाता है, दिस इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो देखिए हम एग्जांपल लेते हैं, NaCl gives Na positive और Cl negative। तो देखिए at time t0, टाइम t0 मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, आपके पास एक ही मॉलिक्यूल है तो डिसोसिएट तो नहीं हुए अभी रिएक्शन टाइम t0 पर है। बट आफ्टर टाइम t क्या नोटिस किया आपने
कि जो ये एक मॉलिक्यूल्स था वो टूट चुका है, अब एक मॉलिक्यूल नहीं रहा। क्लियर बेटा? इसके बाद डिसोसिएट हो गया Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर। क्लियर? उसके बाद आप इसका वैन टू फैक्टर निकाल सकते हैं कि ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया बेटा कि आपके पास यहां पर दो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, सबका एडिशन कीजिए, क्या हुआ, दो आयंस आए आपके पास। तो यहां पर ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप ऊपर लिखेंगे। थ्योरेटिकल क्या थी कि आपने ये मॉलिक्यूल NaCl का लिया था आपने, तो वो आता आपका नीचे। तो आपने देखा जो वैन टू फैक्टर है डिसोसिएशन के केस में वो क्या हुआ बेटा, वो आपका ग्रेटर देन 1, मींस इसकी वैल्यू क्या है 2। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के केस में जो वैन टू फैक्टर की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 आती है। क्लियर बेटा? तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में कभी भी आपकी वैन टू फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, इसके इक्वल नहीं होती बेटा, डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में। डिसोसिएशन के केस में आपने देखा कि वैन टू फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। क्लियर बेटा? अब आगे बात करते हैं। in case of weak electrolyte, देखिए बेटा यहां पर एक टर्म आई है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि that liquid which conduct इलेक्ट्रिसिटी, कि वो लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसको आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। बट यहां पर इसके आगे एक टर्म और लिखी हुई है वीक। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कम अमाउंट में डिसोसिएट होते हैं। क्या हुआ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कम अमाउंट के अंदर डिसोसिएट होते हैं। ओके बेटा? और कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एसिटिक एसिड। ओके बेटा? तो एसिटिक एसिड आपका कम अमाउंट में डिसोसिएट हुआ किसमें, CH3COO नेगेटिव आयंस प्लस H पॉजिटिव आयंस के अंदर। तो यहां पर रिएक्शन देखते हैं कि एट टाइम T0 आपके पास 100% एसिटिक एसिड प्रेजेंट था, बट यहां पर आपके रिएक्शन आगे प्रोसीड ही नहीं हुए हैं, तो डिसोसिएट नहीं हुए हैं। तो आफ्टर टाइम T क्या नोटिस किया आपने, आफ्टर टाइम T, तो देखिए इसमें बात की गई है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात की जा रही है कि यहां पर मॉलिक्यूल्स आपका कम आयंस में डिसोसिएट होता है। तो मान लीजिए आपका ये क्या हुआ, 50 ही आयंस डिसोसिएट हुए हैं और नहीं हुए, तो बचा क्या आपके पास 50। क्लियर बेटा? अब इनका वैन टू फैक्टर आप निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा कि ओवरऑल ये कितना बेटा, ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया आपने, 100 माइनस 50, 50 प्लस 50 प्लस 50, दैट इज 150। ओके बेटा? थ्योरेटिकल कितना लिया था आपने, 100 लिया था। ओके? तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से 0 कट कर दिया आपने, 1.5। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपकी ग्रेटर देन 1 आएगी। वैन टू फैक्टर वैल्यू क्या है, वैन टू फैक्टर की वैल्यू क्या है आपकी, ग्रेटर देन 1 है। इज इट क्लियर बेटा? अब एक जनरलाइज्ड इक्वेशन की बात कर लेते हैं। देखिए अब जनरलाइज्ड इक्वेशन की बात करते हैं कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है A, वो कन्वर्ट हो गया आपका किसमें, इसके अंदर। ठीक है बेटा? तो देखिए क्या हुआ कि आपके पास एट टाइम T0 एक मॉलिक्यूल था AN, बट यहां पर ये डिसोसिएट ही नहीं हुआ क्योंकि टाइम T0 है। बट डिसोसिएट होना है तो आपके पास एक टर्म आती है, that is degree of dissociation। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब कि नंबर ऑफ डिसोसिएट
डिसोसिएटेड आयंस डिवाइड बाय कितने बेटा टेकन मॉलिक्यूल्स, टेकन मॉलिक्यूल्स। ये चीज आप ध्यान रखें कि कितने बेटा, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप डिनोट करते हैं किससे, अल्फा से। तो यहां पर देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएटेड जो आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएटेड आयन है, टेकन कितने थे आपने 1। तो आप ये देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएटेड जो आपके डिसोसिएटेड आयन है किसके इक्वल है, डायरेक्टली आपके अल्फा के। तो देखिए आफ्टर टाइम t क्या होगा कि 1 माइनस अल्फा क्या होगा, ये देखिए एक मॉलिक्यूल आपका क्या कर रहा है, n मॉलिक्यूल बना रहा है Kk। ओके बेटा, तो क्या आ जाएगा इधर n अल्फा आ जाएगा। क्लियर। अब इसका आप बैंक टू फैक्टर निकालिए, i इस ओवरऑल को ऐड कीजिए आप, क्या आएगा आपके पास 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। इज इट क्लियर बेटा। देखिए अब क्या होगा, अब इसमें से आप अल्फा को इसको थोड़ा सा और इस तरीके से लिख सकते हो आप इस इक्वेशन को कि 1 प्लस n अल्फा, ये ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां से आप क्या करेंगे, अल्फा को कॉमन ले लेंगे, लिया आपने तो n माइनस 1 ये आ जाएगा आपके पास। क्लियर है। तो ये क्या है आपके पास i। इज इट क्लियर। अब हम बात करते हैं आगे। तो आपके पास इक्वेशन आई है ये i1 प्लस अल्फा n माइनस 1। ओके बेटा, तो यहां से आप अल्फा की वैल्यू निकालो, तो ये आपके पास अल्फा n माइनस 1 इक्वल्स टू 1 i माइनस 1। इज इट क्लियर बेटा। ये चीज है, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कि i माइनस 1 n माइनस 1। ओके, यहां से आप क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे ऊपर नीचे से, तो आपके पास वैल्यू आ जाती है कुछ ऐसे, ये आ जाएगी बेटा कि 1 माइनस n। इज इट क्लियर बेटा। तो ये क्या आ गया बेटा, आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू आ जाती है। क्लियर बेटा। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, नहीं तो आप प्रूव भी कर सकते हैं। ओके बेटा, ये क्या था आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का केस था। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन का केस। आशा करते हैं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।